स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम आपके लिए चैन सर्वे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और कितने आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो है आपको कि सबसे पहले आपके जो आपके चैप्टर हैं, हर चैप्टर से आपके कम से कम 20 क्वेश्चन करा दिए जाएं, ठीक है। जब आपके हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा। मिक्स का मतलब ये है कि उसमें सभी चैप्टर के आपके क्वेश्चन इंक्लूड होंगे ऑब्जेक्टिव में। तो पहले मेरा फोकस है आपके हर चैप्टर से मिनिमम 20 क्वेश्चन करा दिए जाएं। उसके बाद आपके लिए मैं एक मिक्स सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपके हर चैप्टर से क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कि जरीफ सर्वेक्षण में सबसे लंबी रेखा कहलाती है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि सर्वे वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया को हम ट्राइंगल के रूप में डिवाइडेड कर लेते हैं। तो इसमें ट्राइंगल में रूप में जब डिवाइडेड करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी लाइन होती है उस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं? बेस लाइन, ठीक है। चैन लाइन क्या होती है कि चैन लाइन कह लीजिए, ये सर्वे लाइन, ठीक है। तो सर्वे लाइन क्या होती है कि आपके दो जो सर्वे स्टेशन है, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखा आपकी चैन लाइन या सर्वे लाइन कहलाती है। टाई लाइन क्या कहलाएगी आपकी कि दो जो आपने कहते हैं स्टेशन स्थापित किएंगे मेन स्टेशन को छोड़ के, जो हम बाउंड्री पे जो हम स्टेशन स्थापित करते हैं। मान लीजिए आपका ये सर्वे है, ठीक है, ये आपका फील्ड था, ठीक है। इस फील्ड में आपने स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, ये जो चार आपने कहते हैं सर्वे स्टेशन स्थापित किए हैं, ये आपके मेन स्टेशन कहलाएंगे, ठीक है। इन मेन स्टेशन को छोड़ के आप जो भी स्टेशन स्थापित करेंगे, ठीक है, ई और एफ, और ये स्टेशन आपके कैसे कहलाएंगे? सब मेन स्टेशन कहलाते हैं या टाई स्टेशन कहलाते हैं। तो इन स्टेशन को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ठीक है, वो आपकी टाई लाइन कहलाएगी, ठीक है। या फिर आपका एक टाई स्टेशन और एक जो आपका मेन स्टेशन है, ठीक है, मान लीजिए एफ और बी, ठीक है, ये जो स्टेशन है स्टेशन बी और स्टेशन एफ को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाएगी? टाई लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो टाई लाइन क्या होगी आपकी? एक मेन स्टेशन प्लस सब मेन स्टेशन को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। या आपको क्या है? सब मेन स्टेशन प्लस सब मेन स्टेशन, यानी कि दोनों क्या है आपके? सब मेन स्टेशन है, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है कि टाई लाइन कहलाती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं चेक लाइन की। तो चेक लाइन क्या होती है कि जो आपकी सर्वे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपके जो आपने सर्वे वर्क किया उसकी जांच के लिए हम जो भी लाइन डालते हैं वो आपकी लाइन कौन सी कहलाएगी? चेक लाइन कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो सर्वे वर्क किया है, ठीक है, इसकी जांच के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन डाल रहा हूँ, ये लाइन, ठीक है। तो जो आपकी ये जो लाइन होगी, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? चेक लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो जो चेक लाइन है उसका सिर्फ पर्पस क्या होता है कि आपने जो भी सर्वे वर्क किया है उस सर्वे वर्क की जांच करने के लिए हम जो भी लाइन डालेंगे वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी? चेक लाइन कहलाएगी, ठीक है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि जो एक मेटालिक फीता बना होता है, ठीक है, निकिल से, स्टील निकिल से या निकिल तथा स्टील से, ये सभी गलत हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेटालिक टेप है वो आपको किससे बना होता है? वो आपका लेनिन के धागे से व जो आपके धातु के तार होते हैं, धातु के तार को बुन के बनाया जाता है, ठीक है।
जो लेनिन के धागे होते हैं और जो आपके धातु के तार होते हैं, उन दोनों को बुन करके आपको क्या आएगा, मेटालिक टेप तैयार किया जाता है। ठीक है। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चैन के दोनों सिरों पर लगे पीतल के हैंडल इस जोड़ से जुड़े होते हैं। तो आपके जो पीतल का हैंडल है, वो पीतल के हैंडल पे आपको कौन सा ज्वाइंट दिया जाता है। ठीक है। तो जो आपका ज्वाइंट दिया जाता है वो आपका दिया जाता है फिरकी जोड़, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं उसको स्वेलिंग जोड़, ज्वाइंट। ठीक है। तो फिरकी जोड़ क्यों दिया जाता है, जिससे जो आपका हैंडल है, ठीक है, जब हम आपको उसको खींचते हैं तो उसमें किसी भी तरीके की जो चैन है उसमें किसी भी तरीके की ऐंठन ना आए। तो इसके लिए क्या आपका फिरकी ज्वाइंट दिया जाता है। ठीक है। नाउ जब का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भूमि को नापने के लिए प्रयोग होने वाली जरीब, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वियर चैन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ठीक है। तो जबकि सर्वियर चैन है उसको हम क्या कहते हैं, गंटर चैन भी कहते हैं। ठीक है। ये आपकी 66 फुट की होती है। कितनी होती है, 66 फुट की होती है। और इसमें जो कड़ियों की संख्या होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 100, यानी कि जिस कड़ियों की संख्या होगी कितनी, 100। तो एक लिंक की जो लंबाई हो जाती है इसकी कितनी होती है, 0.66 फुट की। ठीक है। तो एक लिंक की लंबाई कितनी होगी, 0.66 फुट की। ठीक है। नाउ आपकी जो इंजीनियरिंग चैन है ये आपकी 100 फुट की होती है, इसीलिए इसे क्या है 100 फुटी चैन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें भी जो आपकी लिंक की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 होती है, इसीलिए तो इसकी जो एक लिंक की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 फुट की। ठीक है। नाउ जो मीट्रिक चैन की बात करें तो मीट्रिक चैन में आपका नंबर ऑफ लिंक की संख्या डिपेंड करती है कि आपकी जो चैन है वो कितने मीटर की है, 10 मीटर की है, 20 मीटर की है, या 30 मीटर की है। ठीक है। तो जो आपकी कहते हैं 10 मीटर की चैन होती है, उसमें आपकी जो कड़ियों की संख्या है वो आपकी होती है 50। ठीक है। और आपकी जो 20 मीटर की चैन होती है उसमें आपकी कड़ियों की संख्या होती है 100। और जो आपकी 30 मीटर की चैन है उसमें जो कड़ियों की संख्या होती है वो होती है 150। ठीक है। मीट्रिक चैन में जो आपकी एक लिंक की जो लंबाई होती है वो आती है आपकी 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है। ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका वो है कि जो आपका शुद्ध मापन के लिए कौन सा फीता प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कपड़े का फीता यूज करेंगे यानी कि लेनिन का टेप, स्टील टेप यूज करेंगे, इनवायर टेप यूज करेंगे, या मेटेलिक टेप। ठीक है। तो जब आपके परिशुद्ध यानी कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हम लोग स्टील टेप का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब खसके की लंबाई 15 मीटर से अधिक होती है तो ये कहलाता है, तो ये आपको क्या कहलाता है, लॉन्ग ऑफसेट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, लॉन्ग ऑफसेट। ठीक है। जब आपकी जो ऑफसेट की लंबाई आपकी क्या 15 मीटर से अधिक होती है तो ये कैसे कहलाएंगे, लॉन्ग ऑफसेट कहलाएंगे। ठीक है। और 15 मीटर से कम होती है तो ये कैसे कहलाते हैं, शॉर्ट ऑफसेट कहलाते हैं, लघु, छोटे। ठीक है। नाउ ऑफसेट क्या होते हैं कि मान लीजिए आपकी सर्वे लाइन है, ठीक है, उस सर्वे लाइन के दाएं या बाईं तरफ, ये आपकी सर्वे लाइन होगी, इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ जो भी आपकी आकृति बनी है, ठीक है, उन आकृति की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम उसके साइड मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये जो साइड मेजरमेंट कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑफसेट कहलाते हैं। ठीक है। अब ऑफसेट की अगर बात चली तो इसमें कहते हैं दाईं तरफ जो ऑफसेट होते हैं उनको दाएं ऑफसेट भी कहते हैं, और जो आपके बाईं तरफ कहते हैं हम कहते हैं मेजर करते हैं साइड डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, दायां ऑफसेट। ठीक है। नाउ डायरेक्शन के बेसिस पे आपके ऑफसेट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका लंब खसका, लंब, और दूसरे होते हैं आपके तिरछे।
यानी कि ऑब्लिक। ठीक है, तो लंब कस के कौन से कहते हैं, जब कहते हैं हम 90 डिग्री पे एंगल डाल करके, और हम कहते हैं मेजरमेंट करते हैं, जो साइड डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लंब कस का डालेंगे यानी 90 डिग्री पे एंगल डालेंगे, और उसके बाद हम कहते हैं मेजरमेंट कर रहे हैं, दूरी मेजर कर रहे हैं, तो ये आपके कैसे कहलाते हैं, लंब कस के कहलाते हैं। और तिरछे क्या होते हैं कि 90 डिग्री के छोड़ के अन्य किसी एंगल पे आप कहते हैं कोड डाल करके उसके बाद कहते हैं दूरी मेजर कर रहे हैं, साइड डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो वो आपके कैसे कहलाते हैं, तिरछे खस के कहलाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन कि चैन सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो चैन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे फील्ड है उस पूरे फील्ड को हम लोग क्या है ट्राइंगल में बांट लेते हैं। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चैन सर्वे में एक त्रिभुज बेल कंडीशन कहलाता है जब उसका प्रत्येक कोण 30 से अधिक और आपको क्या आएगा 120 से कम होता है, तब आपको जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल कैसा होगा, बेल कंडीशन ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 मीटर लंबी चैन में कितनी कड़ियां होती हैं। ठीक है, तो 30 मीटर की चैन है, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपकी मीट्रिक चैन होती है उसमें जो एक लिंक की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से जो 30 मीटर की जो चैन है उसमें कड़ियों की संख्या कितनी होगी, 150। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एल लंबाई की रेखा दोनों सिरों के तलों में अंतर, यानी कि जो आपकी रेखा है उसके दोनों सिरों में दोनों सिरे हैं उसके तलों में जो अंतर है वो आपका ए है। ठीक है, तो स्लोप करेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी एक सर्वे लाइन है। ठीक है, इनके जो तल हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये ए और ये बी है, तो ए जो पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, इन दोनों के जो तल हैं उनमें जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, ए है, और रेखा की लंबाई एल है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो स्लोप करेक्शन का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है आपका ए स्क्वायर अपॉन 2l। ठीक है, ए क्या आपका डिफरेंस हो जाएगा और एल क्या है आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्वेश्चन कि एक प्रकाशीय गुनिया किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जो आपका प्रकाशीय गुनिया है वो डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वह बाधा जो रेंजिंग एंड चेनिंग दोनों में बाधा डालती है कौन सी हो सकती है, वो है आपका एक बिल्डिंग। ठीक है, नदी की अगर हम बात करें तो नदी के क्या आएगा, दोनों किनारे आपको दिखाई देते हैं लेकिन आप उसके बीच में क्या आएगा, दूरी मापन का कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच में आपको क्या पानी बह रहता है, तो आपको क्या है दिखाई दे रहे हैं, तो आप रेंजिंग तो कर सकते हैं लेकिन चैनिंग का वर्क नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टीले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टीले में क्या होता है कि आपके दोनों दिखाई नहीं देते लेकिन हम उनके बीच में दूरी मापन का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, झील की बात करें तो झील में आपके क्या आएगा, दिखाई देते हैं लेकिन पानी की वजह से हम क्या होगा उसमें चैनिंग नहीं कर सकते, यानी कि दूरी मापन का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के बीचों बीच में आपके ना आर पार कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, दिखाई ना देने की वजह से आपकी क्या रेंजिंग हो नहीं सकती। अब बात करते हैं चैनिंग की, तो आपकी बिल्डिंग क्या है, उस बिल्डिंग बीच में खड़ी होती है, इसीलिए इसके क्या है जो आपके दोनों तरफ है वो हम दूरी मापन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आपकी बिल्डिंग है उसमें क्या है वो आपकी रेंजिंग और चैनिंग दोनों में ही क्या है बाधा डालती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आंसर सी। इसमें रेंजिंग क्या होती है आपकी, रेंजिंग होती है कि जो आपकी मान लीजिए आपका ये एक स्टेशन है, एक स्टेशन ये स्टेशन ए और बी, इनके बीच में आपको दूरी मापन का कार्य करना है, तो दूरी मापन का कार्य क्या कहलाता है आपका, चैनिंग कहलाता है। ठीक है, तो दूरी मापन करना है तो दूरी मापन क्या है आपको एक स्ट्रेट लाइन में करना होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि
इनके बीच में, स्टेशन ए और बी के बीच में कुछ मध्यवर्ती बिंदु स्थापित किए जाते हैं। तो मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करना आपको क्या कहलाता है? आरेखन कहलाता है, रेंजिंग। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वो आपका चैन। यदि एक चैन की लंबाई मानक लंबाई से अधिक है तो त्रुटि होगी। ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आपकी जो चैन है उसकी लंबाई बढ़ गई है। ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी तो जब आप किसी भी रेखा, यानी कि मान लीजिए आपकी ए भी रेखा है, तो इसकी जो दूरी मेजर करेंगे वो आप क्या करेंगे? कम मेजर करेंगे। ठीक है। मान लीजिए अगर चैन की लंबाई बढ़ गई है, आपकी चैन की लंबाई क्या है? बढ़ गई है। ठीक है। तो चैन की लंबाई बढ़ गई है तो उस केस में आप जो भी कहेंगे दूरी मेजर करेंगे वो क्या होगा? जितनी उसकी लंबाई बड़ी है उतनी ही क्या होगी? रेखा की लंबाई आप कम करेंगे। ठीक है। तो जो आपकी एरर होगी वो कैसी होगी? निगेटिव एरर होगी। ठीक है। आप सीधे से याद रखिएगा कि यदि आपकी चैन की लंबाई बढ़ रही है तो आपकी जो एरर होगी निगेटिव होगी। ठीक है। और यदि आप क्या कहेंगे चैन की लंबाई घट रही है तो जो आपकी एरर होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है। और करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन आपको ही कहते हैं एरर का अपोजिट होता है। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जरीब में झोल आ जाने के कारण इस त्रुटि के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो जो आपकी जरीब में झोल आ रही है तो वो कौन सी त्रुटि के अंतर्गत आएगी? समकालिक त्रुटि यानी कंपनसेटिंग एरर के अंतर्गत आएगी, संचयी त्रुटि यानी कम्युलेटिव एरर के अंतर्गत आएगी, मिस्टेक या उपकरणीय इंस्ट्रूमेंट एरर के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो झोल का क्या मतलब है? सैग। ठीक है। मान लीजिए ये आपके एक दो ये क्या आएंगे आपके सपोर्ट्स हैं, उनके बीच में हमने क्या चैन को जब डालते हैं, स्टेट में डालते हैं, तो आपकी चैन क्या होता है? अपनी वेट की वजह से कुछ इस तरीके से बैंड हो जाती है। इस बैंड को ही हम क्या कहते हैं? ये जो आपका बैंड हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? सैग यानी कि झोल कहते हैं। ठीक है। इस झोल की वजह से जो हम रेखा की लंबाई मेजर करेंगे, ठीक है, वो हम क्या करते हैं? ज्यादा मेजर करते हैं। और जितनी बार हम कहते हैं मेजर करेंगे उतनी बार क्या आएगी? रेखा की लंबाई हर बार बढ़ती जाएगी। ठीक है। इस झोल की वजह से तो इसमें क्या आपकी जो एरर है वो कंटिन्यू क्या आएगी? जुड़ती जा रही है। तो जिसमें आपकी एरर जुड़ती जाती है वो कौन सी एरर कहलाती है? आपकी कम्युलेटिव कहलाती हैं। ठीक है। जिसमें आपकी एरर एक बार बढ़ती है और एक बार घटती है वो आपकी एरर कौन सी कहलाती है? कंपनसेटिंग यानी कि प्रतिकारी त्रुटि कहलाती हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, यदि जरीब से इसके मानक तापमान जिस पर यह बनाई गई है से कम तापमान पर मापे ली जाती हैं तो तापक्रम के कारण त्रुटि होगी। ठीक है। मान लीजिए आपकी जो चैन थी, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो आपको कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है। और जब आप फील्ड में सर्वे वर्क करने जा रहे हैं तो उस टाइम जो उसका टेम्परेचर है वो आपको कितना है? 25 डिग्री है। ठीक है। तो उस केस में जिसमें आपको कहते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका ये हो गया 30, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, तो उस केस में जब आप कहते हैं कोई भी मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो उस मेजरमेंट के कारण आपकी जो त्रुटि आएगी वो कैसी त्रुटि होगी? पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, कम्युलेटिव होगी या फिर कंपनसेटिंग यानी कि प्रतिकारी त्रुटि होंगी। ठीक है। तो आपकी जो टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी जो चैन की जो लंबाई है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो उस केस में जो आपकी एरर आएगी वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सी त्रुटि में समकारी त्रुटि होती है? ठीक है। तो सबसे पहले आपका रेंजिंग। ठीक है। आपने गलत रेंजिंग की है, रॉन्ग रेंजिंग की है, तो उस केस में ये कैसी त्रुटि होगी? मान लीजिए ये आपकी सर्वे लाइन है। ठीक है। ये आपकी सर्वे लाइन है ए और बी, इसमें आपको क्या होगा? रेंजिंग करनी है। रेंजिंग मतलब इसके बीच में जो आपके स्टेशन ए और बी है इनके बीच में आपको क्या होगा? मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने हैं। अगर आप कहते हैं जो रेंजिंग गलत करेंगे, यानी कि आप कहते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट और इसके दूसरी साइड में, मतलब ए और बी जो स्टेशन है, स्टेशन ए और बी जो स्टेशन है उनकी स्ट्रेट में आपको क्या है? मध्यवर्ती बिंदु, इनकी सीध में ही आपको क्या करने होते हैं?
मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने होते हैं। अगर आप उनके दाएं या बाएं मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगी, जो एरर होगी वो हर बार क्या है आपकी जुड़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये कैसी होगी, आपकी कंटिन्यू जुड़ रही है, तो ये आपकी कैसी होगी, कम्युलेटिव एरर होगी। ठीक है, नाउ जो सेकंड इसमें जरीब का झोल यानी कि सैग, तो सैग में क्या होगा, आपकी जो जरीब है इस तरीके से बैंड हो जाती है, तो बैंड होने की वजह से जो चैन की जो लंबाई है वो आपकी कम हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी आप कहते हैं चैन को मेजर, चैन से जो भी लेंथ मेजर करेंगे वो लेंथ क्या आएगी आपकी ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा है तो जो आपकी एरर है वो क्या होगी, आपकी जुड़ती चली जाएगी। जितनी बार डालेंगे उतनी बार क्या आएगी, वो आपकी जो एरर है वो जुड़ती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी जो चैन थी वो 20 मीटर की थी। ठीक है, झोल की वजह से उसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी रह गई है, आपकी 19.9 मीटर की रह गई है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से आप जो भी कहते हैं जितनी बार भी डालेंगे उतनी बार जो आपकी जो टूटी है वो क्या आपकी जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कम्युलेटिव एरर के अंतर्गत आएगा। नाउ तिरछापन, मान लीजिए आपके स्टेशन ए और बी है। ठीक है, इसमें आपको क्या है, दूरी मेजर करनी है, तो आप कहते हैं दूरी इस तरीके से मेजर करेंगे, तिरछी मेजर करेंगे, तो इसमें क्या आपकी जितनी बार भी जितना आपका तिरछापन होगा उतना ही क्या होगा, आपका जो एरर है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो जब एरर कंटिन्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या है एरर क्या आपकी जुड़ती चली जा रही है इसमें, तो ऐसी एरर जो आपकी कहते हैं कंटिन्यू जुड़ती चली जाएंगी वो कैसे कहलाएंगे, आपकी कम्युलेटिव एरर कहलाएंगी। तो ये भी क्या आपकी कम्युलेटिव एरर के अंतर्गत आ गया। नाउ जो लास्ट है इसमें कि जरीब को पकड़ने और अंकित करने में लापरवाही। ठीक है, पकड़ने और अंकित, मान लीजिए एक बार आपने कहते हैं लिखा 49 मीटर। ठीक है, और आपका जो पढ़ा था आपने वो 59 था, और आपने जो पढ़ा वो आपका कितना आएगा 49, और वही आपने कहते हैं नोट कर लिया ना। जो नेक्स्ट आपको कहते हैं 60 मीटर आपकी दूरी आई, उसको आपने क्या आएगा 70 मीटर लिख दिया। ठीक है, यानी कि आप क्या गलती कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं पढ़ने में और लिखने में। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, इस बार जो आपकी एरर आई थी वो आपकी 10 आई थी। ठीक है, इस बार जो आपकी ये कैसी थी, आपकी नेगेटिव में थी, यानी कि आपको यहाँ पे बराबर करने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपकी नेगेटिव एरर हो गई। ठीक, कम मेजर गई है, और ये आपकी क्या है पॉजिटिव एरर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो ऐसी त्रुटि आपकी कैसे कहलाती हैं, समकारी यानी कंपनसेटिंग या प्रतिकारी त्रुटि कहलाती हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, पूछा यही गया है कि जो समकारी त्रुटि है वो कौन सी होगी, कंपनसेटिंग, तो आपको क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि 30 मीटर लंबी चैन से एक रेखा नापने पर उसकी जो दूरी है वो आपकी कितनी पाई जाती है, 376.4 मीटर पाई जाती है। लेकिन जब हमने चैन की जांच किया तो पता लगा कि आपकी जो चैन है वो 0.2 लिंक क्या है कि लंबी है। ठीक है, तो जो आपकी सभी रेखा है उसकी करेक्ट लेंथ मेजर करनी है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो आपको फार्मूला होता है आपका L इंटू डी इजिकल टू L1 इंटू D1। ठीक है, यहाँ पे L क्या है आपकी स्टैंडर्ड लेंथ कहलाती है चैन की। ठीक है, अगर आपकी 30 मीटर की चैन है तो उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। अगर 20 मीटर की चैन है तो स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर की होगी। ठीक है, D क्या है आपकी रेखा की शुद्ध दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस लाइन की। L1 क्या है आपकी जो चैन है उसकी डिफेक्टिव लेंथ। D1 आपकी क्या है रेखा की त्रुटिपूर्ण लंबाई यानी कि डिफेक्टिव डिस्टेंस एज मेजर्ड। एज मेजर्ड का मतलब क्या है कि आपने जो मेजर की है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम कहते हैं L1 कैलकुलेट करेंगे। L1 क्या आपकी डिफेक्टिव लेंथ ऑफ चैन है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण लंबाई है जरीब की, तो वो कितनी होगी आपकी 30 मीटर थी, कितनी बड़ी पाएगी आपकी 0.2 लिंक। मीटर चैन में आपकी जो एक लिंक की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 0.2। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 0.2 ये आपकी क्या होगी मीटर में आएगी, इसको 100 कर लीजिएगा। ठीक है, और इनको जोड़ लीजिएगा, तो जो आपकी मीटर में जो आपकी लेंथ आ जाएगी वो कितनी होगी 30.04 मीटर आ जाएगी। ये आपकी कैसे होगी डिफेक्टिव
लेंथ होगी चेन की, ठीक है। नाउ आपने रेखा की त्रुटिपूर्ण लंबाई कितनी मेजर की है, 376.4, ठीक है। इस फॉर्मूला जो L इंटू डी इजिकल टू L1 इंटू D1, ठीक है, इसमें आप कहते हैं वैल्यू पुटअप कीजिएगा, आपकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 376.9 मीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें एक जरीब सर्वेक्षण में आरेखन टन पर झंडा लगा देते हैं जब आरेखन दूरी होती है, ठीक है। आपका एक चेन सर्वे है, ठीक है, उस चेन सर्वे में हम रेंजिंग रॉड का यूज कर रहे हैं जो आपके स्टेशन है उसको दर्शाने में, ठीक है। तो कब हम उस रेंजिंग रॉड के ऊपर जब आपके फ्लैग लगाएंगे, ठीक है, जब आपकी आरेखन दूरी 50 मीटर से अधिक हो तब लगाएंगे उसके ऊपर फ्लैग, 200 मीटर से अधिक हो तब लगाएंगे, 100 मीटर से अधिक हो तब लगाएंगे, या 150 मीटर से अधिक हो तब लगाएंगे। तो आपकी जो रेंजिंग रॉड है वो 200 मीटर की डिस्टेंस तक साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपकी जो लेंथ है 200 मीटर से जब ज़्यादा होती है तब हमें उसके जो टॉप होता है, रेंजिंग रॉड का टॉप होता है, उस पर हमें फ्लैग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी रेखा पर किसी बिंदु से लंब डालने के लिए किस यंत्र से परिशुद्ध परिणाम मिलता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कहते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका क्या है, प्रिसाइज परिणाम मिल सकता है लंब डालने पर, ठीक है। तो लाइन रेंजर का यूज हम लंब डालने में, यानी कि जो ऑफसेट है वो डालने में नहीं करते हैं, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, रेंजिंग में किया जाता है, ठीक है, मध्यवर्ती बिंदु स्थापित करने में। फ्रेंच गुनिया, ठीक है, इसका यूज हम कहते हैं लंब डालने में करते हैं, लेकिन इसकी जो प्रिसाइज है वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होता है ये, ठीक है। ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ को ही कहते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का एक टाइप है, ठीक है। नाउ लास्ट इसमें प्रिज्म प्रकाशीय गुनिया, ठीक है। तो जो आपको सबसे ज्यादा जो प्रिसाइज मिलेगा इन तीनों में वो आपको कौन सा होगा, फ्रेंच प्रकाशीय गुनिया, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है इसमें आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका, खसकों की आवश्यक संख्या निर्भर करती है, ठीक है। तो खसकों की जो आवश्यक संख्या है वो आपकी जो भी आकृति है, ठीक है, सर्वे लाइन से उसकी क्या स्थिति उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। आकृति की माप पर डिपेंड करेगी, यानी कि अगर उसका ज्यादा बड़ा साइज है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जो आपकी अगर उसका साइज अधिक है तो आपको जो ऑफसेट की संख्या को ज्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्केल, ठीक है, जो आप प्लॉटिंग स्केल है, ठीक है, वो अगर आपका बड़ा है तो उस केस में आपकी जो संख्याएं हैं, ठीक है, वो आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और यदि आपका प्लॉटिंग स्केल छोटा है तो उस केस में जो आपका नंबर ऑफ ऑफसेट है उनकी संख्या क्या है, घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि आपको क्या है, जब स्केल छोटा होता है तो उस केस में आपकी जो ऑफसेट के बीच का जो अंतराल है वो क्या होगा, ज्यादा रखना पड़ता है। जब आप कहते हैं अंतराल ज्यादा रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो ऑफसेट की जो संख्या वो घट जाएगी। तो जो आपकी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी पर, ठीक है। आकृति की सर्वी रेखा से स्थिति पर निर्भर करेगी, आकृति की माप पर निर्भर करेगी, और जो आपका प्लॉटिंग का स्केल है उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। धन्यवाद।